अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीटीसीएल की केबल सर्विस के बारे में। केबल टीवी की सर्विस जो दे रहे हैं, जो भी आप टीवी चैनल्स वसूल करते हैं पीटीसीएल की जानिब से, उस सर्विस का नाम उन्होंने रखा है पीटीसीएल स्मार्ट टीवी। पीटीसीएल इसे ट्रिपल पे सर्विसेज के ज़रिए आपको पहुंचा रहा है। ट्रिपल प्ले सर्विसेज क्या होती हैं? ट्रिपल प्ले का मतलब होता है 3 in 1 सर्विसेज, यानी कि टेलीफोन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और तीसरे नंबर पे टीवी। ये तीनों सर्विसेज एक केबल के जरिए जब कस्टमर को दी जाती है तो इन ऐसी सर्विसेज को या इस सर्विस को ट्रिपल प्ले सर्विसेज भी कहा जाता है। ट्रिपल प्ले सर्विसेज आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी अब कई कंपनीज ट्रिपल प्ले सर्विसेज दे रही हैं जिसमें ये तीनों फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पीटीसीएल के स्मार्ट टीवी के बारे में। सिर्फ स्मार्ट टीवी या तमाम टीवी चैनल जो पीटीसीएल आपको प्रोवाइड करता है, क्या वो लेने चाहिए, कितनी कीमत है, कौन कौन से चैनल्स हैं, सब बात करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के पूछे जाने वाले सवालात में से ये भी एक सवाल है कि यार पीटीसीएल की स्मार्ट टीवी बेहतर है, क्या हम अपनी केबल कटवा कर जो हमारे घरों में लगी हुई है पीटीसीएल की स्मार्ट टीवी ले लें, बेहतर रहेगा या इसका कोई नुकसान है? मैं आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह यूट्यूब पे ये सबसे बेहतरीन वीडियो आपको मिलेगी पीटीसीएल की स्मार्ट टीवी सर्विसेज के हवाले से। और मैं पूरी दयानतदारी से आपको एक एक चीज़ गाइड करूँगा कि इस सर्विसेज के क्या ड्रॉबैक हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, यानी क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीटीसीएल की जो केबल सर्विस है उसमें चैनल्स कौन से हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो केबल के में पीटीसीएल की जो केबल के जो चैनल्स की कलेक्शन है, जो उनकी वैरायटी है, मैं तो पर्सनली उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूं। चैनल्स वो दे रहे हैं 127 चैनल आज की डेट तक, यानी आज 29 दिसंबर 2017 तक जो चैनल्स पीटीसीएल दे रहा था वो 127 चैनल्स जो है वो तकरीबन दे रहा था अपनी स्मार्ट टीवी एप्लीकेशन और अपने स्मार्ट टीवी डिवाइस के ज़रिए आपको। तो चलिए देखते हैं उन चैनल्स की तफसीलात क्या हैं और वो कौन कौन सी वैरायटी आपको दे रहे हैं। तो ये है जी लिस्ट पीटीसीएल के वो जो 127 चैनल मैं आपको बता रहा था। तो 127 चैनल्स की ये लिस्ट है जो कि आप स्मार्ट टीवी के ज़रिए देख सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कौन कौन सी। पहला पीटीसीएल स्मार्ट टीवी का अपना, दूसरा भी पीटीसीएल स्मार्ट टीवी का खुद का अपना चैनल, फिर जियो न्यूज़ है तो तीसरे नंबर पे, आज न्यूज़, डॉन न्यूज़, स्मार्ट टीवी, दुनिया न्यूज़, ARY न्यूज़, अब तक, 24 चैनल, कैपिटल टीवी और एक्सप्रेस न्यूज़, चैनल 5, जाग न्यूज़ HD, जियो तेज़, रोज़ न्यूज़, PTV न्यूज़, नियो टीवी, वक्त टीवी, सच टीवी, दिन न्यूज़ और इसके अलावा न्यूज़ 1 और इसके अलावा रॉयल न्यूज़, न्यूज़ 7, बोल टीवी, बोल न्यूज़ सॉरी, और प्ले एंटरटेनमेंट, आज एंटरटेनमेंट, हम टीवी, ARY डिजिटल और जियो एंटरटेनमेंट, जियो कहानी, A+, उर्दू 1 और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट और TV 1। इसके अलावा हम सितारे, ATV, PTV होम, ARY ज़िंदगी, CTV, कोहिनूर टीवी, रावी टीवी, स्टारलाइट टीवी, सिल्वर स्क्रीन, फिल्मेजिया, फिल्म वर्ल्ड, फिल्मैक्स, हम मसाला, डिस्कवरी किड्स, और ये कोई बच्चों के लिए निकलोडियन आई थिंक सो इसका नाम, और इसके अलावा सिनी मिर्ची, बेबी टीवी और इसके अलावा तोनामी, ऑक्सीजन, 8XM, उसके बाद जलवा, ARY म्यूज़िक, नेशनल जियोग्राफिक्स, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक, पीपल, अच्छा, एनिमल प्लानट। एक आपको बात बता दूं, ये जो चैनल है ना, ये मेरे फेवरेट चैनल है, ठीक है। नेशनल जियोग्राफिक्स हो गया और इसके अलावा डिस्कवरी हो गया, ठीक है, एनिमल प्लानट हो गया, हिस्ट्री टीवी हो गया, ये मेरे फेवरेट चैनल्स हैं। लेकिन पीटीसीएल पे मसला क्या है, ये उर्दू डब में, हिंदी डब में चैनल्स आपको नहीं मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि जी इंडिया के साथ तो बाईकाट है तो इसीलिए नहीं मिल रहा है। तो फिर मेरे भाइयों, पीटीसीएल अपनी वेबसाइट पे इंडियन मूवीज़ क्यों दिखा रहा है? अगर इंडिया से इतना ही प्रॉब्लम है तो इंडियन मूवीज़ को ख़त्म करो।
पाकिस्तानी सिनेमा से भी इंडियन मूवीज़ को बंद करवाओ, फिर तो मैं कहूँ कि जी इंडिया से बाइकाट है आपका। ये क्या मुनाफकत है कि इंडियन मूवीज़ चल रही हैं लेकिन इंडियन जो चैनल्स हैं वो बंद कर दिए आपने। इंडियन चैनल्स भी बंद कर दो, लेकिन ये मालूमाती, यार इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये मालूमाती चैनल्स क्यों बंद किए हैं आपने? नेशनल ज्योग्राफिक्स हो गया या डिस्कवरी हो गया, ये उर्दू डबिंग में क्या तकलीफ देते हैं आपको? समझ से बाहर है। चले खैर, PTV स्पोर्ट्स हो गया, 10 स्पोर्ट्स हो गया, जियो सुपर हो गया, स्पेल मूवीज़ हो गया, HBO, वार्नर ब्रदर्स, WB और MBC मैक्स हेल्थ TV, PTV वर्ल्ड, अल जज़ीरा, BBC, RT न्यूज़, CGTN, DW इंग्लिश, NHK वर्ल्ड। अभी ये क्या फ़ायदा इन चैनल्स का? ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये जापानीज़ चैनल्स हैं कुछ, इसमें ब्लूमबर्ग, ये हम कब सुनेंगे इनकी न्यूज़? चले ये CNN की तो समझ आती है, BBC भी ठीक है, अल जज़ीरा भी ठीक है, ये इन चैनल्स को कौन देखेगा? सिर्फ खानापुरी की हुई है। इस तरह के कई बकवास चैनल्स इन्होंने शामिल किए हुए हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ लिस्ट बड़ी की हुई है। उसके बाद स्टार एशिया न्यूज़, लाहौर न्यूज़, PTV बुलान, PTV ग्लोबल, PTV नेशनल, K21, मेट्रो 1, City 41, City 42, VSH न्यूज़, खैबर न्यूज़, K2, पश्तो 1, अफ़गान TV, मशरक़ TV, पंजाब TV, अपना TV, KTN न्यूज़, कशिश, सिंध TV और इसके अलावा सिंध न्यूज़, एक सिंध TV है, मेहरान TV, आवाज़ TV, धरती TV, रूही TV, वसेब TV और इसके अलावा क्या नाम है जी इसका, अरूज TV, GTV और ये है जी विर्चुअल यूनिवर्सिटी के 4 चैनल्स, VTV1, VTV2, VTV3, VTV4। ये 4 चैनल विर्चुअल यूनिवर्सिटी के है जो परवेज़ मुशर्रफ ने बनाई थी। IT से रिलेटेड ये यूनिवर्सिटी है जो कि डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन सिस्टम के तहत ऑपरेट करती है। QTV आखिर में, और अल कुरान TV और अल सुन्ना TV। ये है जी तमाम चैनल्स जो कि जो PTCL आपको ऑफ़र कर रहा है, 127 चैनल्स। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लिस्ट ज़रूर बड़ी है लेकिन बहुत अच्छी कोई वैरायटी नहीं है। पाकिस्तानी चैनल्स ज़रूर सब शामिल हैं, जिसकी वजह से मुझे ये पसंद आई है कि पाकिस्तानी तमाम वैरायटी शामिल है, लेकिन इंटरनेशनली कई चैनल्स जो हैं वो इसमें मिस हैं। तो ठीक है, अगर आप पाकिस्तानी पैकेज चाहते हैं तो ये पाकिस्तानी सब चैनल्स आपको मिलेंगे, लेकिन इंटरनेशनली जो अगर आप फ़ॉरेन चैनल चाहते हैं तो काफ़ी चीज़ें इसमें मिसिंग हैं। खासकर स्पोर्ट्स के बड़े अच्छे चैनल्स हैं जो कि इसमें इंक्लूड नहीं हैं। अब बात करते हैं PTCL के जो स्मार्ट TV की सर्विसेज हैं, जो केबल सर्विस है, उनके चार्जेस की, कि कितने चार्जेस PTCL आपसे ले रहा है अपनी केबल सर्विस देने के। केबल सर्विस कह लें आप समझने के लिए, हालांकि इस तरह की सर्विस को केबल सर्विस तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि PTCL की केबल सादा लफ्ज़ों में कितने पैसे ले रही है आपको TV चैनल्स देने की। तो PTCL आपको चार्ज करेगा 900 रुपया महीना के हिसाब से, लेकिन कंपनीज ने कसम खा रखी है कि आपसे सीधी बात कभी नहीं करेंगी, वो हमेशा घुमा फिरा के आपको ऐसी तफसील बताएंगी कि बाद में आपको पता चलता है वो चार्जेस इतने ज़्यादा हैं। आपको अगर जब बताएगा PTCL तो बताएगा जी हम 400-500 रुपया पर मंथ आपसे लेंगे, हालांकि ये बिल्कुल बात झूठ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 499 रुपीज़ जो है वो PTCL के मंथली चार्जेस हैं, ठीक है, स्मार्ट TV के 499 यानी 499। सबसे पहले तो मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस होता है, ये 499 की बजाय अगर आप 500 लिख दें तो आपकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आप यहीं से समझ लीजिए जितनी बड़ी कंपनी सब बाटा, PTCL जो भी हैं, कोई जूतों की होगी, कपड़ों की होगी, ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। 1 रुपया कम लिखने से इनके ज़हन में ये होता है कि लोग बेवकूफ़ बनेंगे और हमारी जो प्राइस टैग है वो नीचे वाले फिगर में चला जाएगा। अगर 499 लिखेंगे तो 400 रुपया पहले वो पड़ेगा कस्टमर और उसके माइंड में 400 का फिगर आएगा। यार 499 या 500 में कोई फ़र्क तो नहीं है। अच्छा 500 रुपया पर मंथ इसकी फ़ीस है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे 400 रुपया ये आपसे डिवाइस की इंस्टॉलमेंट लेंगे, किस्त लेंगे, यानी इनकी जो डिवाइस है इनके बकौल 5000 रुपये की है और 5000 में हर महीने आपसे वो 400 रुपये उसकी किस्त लेंगे और ये 12 चौक 48, ये तकरीबन 12-13 माह में आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पूरी होंगी और 1 साल तक लगातार आपको 400 रुपये अदा करने होंगे। उसके बाद आपकी जान छूटेगी इन 400 एक्स्ट्रा से और फिर भी आपको उसके बाद 500 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप 8 MB या 8 MB से बड़ा पैकेज लेते हैं तो फिर PTCL का जो स्मार्ट TV की फ़ीस है या पर मंथ चार्जेस है वो आपको माफ़ हो जाते हैं, लेकिन डिवाइस के जो 400 रुपये हैं हर महीने के वो फिर भी आपको देने पड़ेंगे।
ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास 8 MB का पैकेज है तो ये ना हो कि आप आज ही ऑर्डर कर दें ये सोच के कि ये हमें फ्री है। फ्री नहीं है, आपको फिर भी 400 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे और 13 माह तक देने पड़ेंगे, जब तक कि आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होती। आपके जो डिवाइस के पैसे उन्होंने आपसे लेने हैं, जो कि वो उनके बकौल 5-6 हज़ार रुपये की डिवाइस है। तो ये थी इनकी प्राइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, कॉस्टली है। कहना चाहिए कि लोग 200 रुपये में आम केबल अवेल करते हैं, 200 में, कई इलाकों में 250, कई में मैक्सिमम 300 से ज़्यादा कहीं भी केबल का रेट नहीं है। अगर आप 200-300 की बजाय अब आप दें 900 रुपया तो वो ज़्यादा होगा। तो ये थी कीमत की बात। अब बात करते हैं PTCL के जो सर्विसेज हैं, ये स्मार्ट टीवी की सर्विसेज हैं, इनके ड्रॉबैक या इनके जो नुकसानात हैं वो क्या है। मेरी नज़र में जो मैंने चीज़ें देखी हैं, जो PTCL की केबल या स्मार्ट टीवी के नुकसान हैं, जो मेरी नज़र में जो आपको फ़ायदे से ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम पेश आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहला नुकसान, सबसे पहला ड्रॉबैक या सबसे पहली दुश्वारी और मुसीबत जो आपको फेस करनी पड़ेगी वो ये है कि एक टाइम पे एक ही टीवी चलेगा आपका। आप अपने कमरे का चला लें, टीवी लॉन्च में जो कॉमन टीवी है वो चला लें, ठीक है। एक टाइम पे एक ही टीवी चलेगा। जो भी आपके घर में 2 टीवी नहीं चल सकते PTCL की स्मार्ट टीवी की सर्विस से। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हालांकि आम जो रवायती केबल है उसमें क्या होता है, उसमें बेशक आप घर के 20 टीवी भी चला लें, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आता। 2 टीवी क्यों नहीं चल सकते उसकी मैं वजह बताता हूँ। 2 टीवी इसलिए नहीं चल सकते मेरे भाइयों कि जिस टीवी के ऊपर चलाना उसमें आपको वो जो 5-6 हज़ार रुपये की डिवाइस ये कहते हैं वो साथ लगानी पड़ेगी ऑडियो वीडियो मोड पे, और आपको चैनल भी उसी डिवाइस से तब्दील करना पड़ेगा। उस डिवाइस का रिमोट साथ मिलेगा। डेफिनेटली वो जिस टीवी के साथ लगेगी तो उसी टीवी पे ही केबल चलेगी। इस वजह से आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डिवाइड करेंगे भी तो वही चैनल जाएगा जो उस पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये नाकाबिले अमल है, 2 टीवी नहीं चलेंगे। दूसरा बड़ा नुकसान जो स्मार्ट टीवी का मैंने देखा, जो मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो ये है कि स्मार्ट टीवी जो है वो बुरे पैरामीटर्स पे बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता। यानी अगर आपकी लाइन वीक है, अगर आपकी एक्सचेंज दूर है, अगर आपके पास पूरी लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है PTCL की, तो आपका स्मार्ट टीवी फंस के चलेगा या पूरा सही नहीं चलेगा, बैंडविड्थ अगर आपकी पूरी नहीं आ रही। तो ये दूसरा बड़ा नुकसान है स्मार्ट टीवी का। तीसरा बड़ा नुकसान जो स्मार्ट टीवी का मैंने देखा है, जो कि आम केबल की निस्बत आपको प्रॉब्लम पेश आएगी, वो ये है कि अगर आपका इंटरनेट किसी प्रॉब्लम की वजह से ऑफ हो जाता है, या अगर आप नॉन पेमेंट की वजह से आपका नेट बंद होता है, या आपकी लाइन कट जाती है, या कोई किसी किस्म की मसले की वजह से आपका नेट बंद होता है, तो आपकी स्मार्ट टीवी की जो सर्विसेज हैं वो भी फ़ौरन बंद हो जाएंगी। आपके न्यूज़ बंद, आपके ड्रामास बंद, आपके टीवी सीरियल्स बंद, सब कुछ बंद। चौथा ड्रॉबैक जो मैंने नोट किया है वो ये है कि अगर आपके टीवी में RF का ही फंक्शन है, यानी कि RF केबल ही लगती है, उसमें ऑडियो वीडियो की पिन नहीं है या ऑडियो वीडियो की ऑप्शन नहीं है, तो आप स्मार्ट टीवी को नहीं अवेल कर पाएंगे। क्योंकि स्मार्ट टीवी की जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ जो डिवाइस उसकी जो आउटपुट देती है आपको टीवी चलाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो वीडियो या HDMI केबल के ज़रिए देती है। अगर आपके पास पुरानी किस्म का टीवी या LED है जिसमें ऑडियो वीडियो का ऑप्शन मौजूद नहीं है, सिर्फ RF है, तो फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आएगा कि आप टीवी नहीं चला सकेंगे। और आखिरी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो ये है कि ये आउट ऑफ बजट है, प्राइस ज़्यादा है, ओवर प्राइसिंग है। PTCL को चाहिए कि 900 रुपये लेने की बजाय वो डिवाइस फ्री कर दें। डिवाइस फ्री ऑफ कास्ट देने के साथ साथ 500 रुपया जो पर मंथ इसका चार्ज कर रहे हैं, 500 को ड्रॉप करके 200 या 250 तक लाएं, ताकि दूसरी जो केबल सर्विसेज है उनके कंपटीशन में आ सके। फिर ये बात बनेगी, क्योंकि बाकी आप देखें ना आपके सर्विस में कितने और ड्रॉबैक हैं कि आप एक टाइम में एक ही टीवी अलाउ करते हैं और कई इस तरह के मसले मसाइल हैं। तो अगर आपने मुकाबले में आना है तो आप अपनी प्राइसेस को नीचे लाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप को जब लोग लगवाएंगे स्मार्ट टीवी के लालच से, तो साथ में आपका इंटरनेट भी बिकेगा और आपकी टेलीफोन सर्विसेज भी लोग यूज़ करेंगे। लेकिन पता नहीं कौन ऊपर बैठ के पॉलिसीज़ बनाता है PTCL की, तो बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि पता नहीं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये भी नहीं कह सकते कि हम अब ये नई आई हैं तो अब आहिस्ता आहिस्ता सस्ती हो जाएंगी। मैं पिछले 10 से 12 साल से देख रहा हूँ स्मार्ट टीवी
चल रही है रेगुलर पूरे पाकिस्तान में, लेकिन इनकी जो प्राइसेस हैं वहीं पर टिकी हुई हैं। प्राइसेस को कम करना चाहिए ताकि बाकी कंपनीज़ के कंपटीशन में और बाकी केबल सर्विसेज की जो कंपटीशन है उनमें उस लिस्ट में, उस दौड़ में ये शामिल हो सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल असद अली टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी मज़े की टेक्नोलॉजी वाली वीडियो जो देखने के लिए हमारे चैनल असद अली टीवी को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन पर क्लिक करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हों, फ्रेश नोटिफिकेशंस, वो आपको टाइम पे मिल सकें और आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का पता चल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मैं था असद अली और आप देख रहे थे असद अली टीवी। अल्लाह हाफिज़।